हेलो एवरीवन, मीनू व्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगी। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, पाप मोचनी एकादशी का व्रत इस वर्ष यानी 2025 में 25 मार्च दिन मंगलवार को किया जाएगा। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। चलिए अब हम व्रत कथा सुनते हैं। व्रत कथा सुनने के लिए हम 1 लोटा जल ले लेंगे और अपने सीधे हाथ में थोड़े से तिल के दाने लेंगे और फूल लेंगे। इसके बाद हम व्रत कथा शुरू करते हैं। अर्जुन बोला, हे मधुसूदन, मैं जो एकादशी के व्रतों की कथा सुन रहा हूँ त्यो अन्य एकादशियों के व्रत की कथा सुनने की मेरी उत्सुकता बढ़ती जा रही है। हे कृष्ण, अब कृपा कर आप चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में बताएं। इस एकादशी का क्या नाम है, इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है और इसका व्रत करने की क्या विधि है। हे गोपाल, यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पांडुनंदन, एक समय यही प्रश्न पृथ्वीपति मानदाता ने लोमेश ऋषि से किया था। जो कुछ लोमेश ऋषि ने मानदाता को बताया वही मैं तुम्हें बताता हूँ। धर्म के रहस्यों के ज्ञाता राजा मानदाता ने लोमेश ऋषि से पूछा, हे महर्षि, मनुष्यों को पापों का मोचन करने के लिए कौन सा व्रत करना चाहिए? कौन सा सरल उपाय है जिसे करने से मनुष्य के सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है? लोमेश ऋषि बोले, हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के अनेक प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। मैं तुम्हें इसकी कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में चैत्रथ नाम का एक वन था। इसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार करती थी। वहां हर समय वसंत रहता था, अर्थात उस जगह सदैव प्रत्येक तरह के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार करती थी तो कभी इंद्र और अन्य देवता क्रीड़ा करते थे। उसी वन में मेधावी नामक एक ऋषि तपस्या कर रहे थे। वे शिव भगत थे। एक दिन मंजू घोषा नामक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने की कोशिश की। इसके लिए वह कुछ दूरी पर जाकर बैठ गई और मधुर संवर में वीणा बजाने लगी। उसी समय कामदेव भी शिव भक्त उस मुनि को जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा की भ्रुकुटी को टेढ़ा धनुष की तरह बना दिया, कटाक्ष को उसकी प्रचंड डोरी बनाया और उसके नेत्रों को उस मंजू घोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह से कामदेव ने अपने शत्रु भक्त को जीतने का प्रयास किया। उस समय में मेधावी मुनि भी युवा तथा हष्ट पुष्ट से उन्होंने यज्ञोपति तथा दंड धारण कर रखा था। वह दूसरे कामदेव के समान ही प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा बजाना शुरू किया तो मेधावी मुनि ने मंजू घोषा के मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गया। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। मेधावी मुनि उनके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमन करने लगे। उस मुनि के काम के वशीभूत होने के कारण उस समय दिन रात कुछ भी ध्यान रमन न रहा और बहुत समय तक रमन करते रहे। तदुपरांत मंजू घोषा उस मुनि से बोली, हे मुनि, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अतः अब मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दो। उस अप्सरा की बात सुनकर मुनि बोले, हे सुंदरी, संध्या को आई हो, प्रातः होने पर चली जाना। मुनि के ऐसे वचन सुनकर अप्सरा उनके साथ रमन करने लगी। इस प्रकार दोनों ने साथ साथ बहुत समय बिताया। एक दिन फिर मंजू घोषा ने मेधावी ऋषि से कहा, हे देव, आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दें। इस बार फिर मुनि ने कहा, हे सुंदरी, अभी तो कुछ ही समय हुआ है, अभी कुछ समय और ठहर जाओ। पर वह अप्सरा बोली, हे मुनि, आपकी रात्रि तो बहुत लंबी है। आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया है और अधिक समय तक ठहरना उचित नहीं है। उस अप्सरा की बात सुनकर मुनि को समय का ध्यान आया। वह गंभीरता पूर्ण विचार करने लगा। उन्हें बोध हुआ कि उन्हें रमण करते करते 57 वर्ष बीत चुके हैं।
तो उस समय अप्सरा का वह काल रूप वह समझने लगे। इतना अधिक समय भोग विलास में व्यर्थ होने के कारण उन्हें बहुत क्रोध आया। वह अत्यंत क्रोधित होते हुए उस तप का नाश करने वाली अप्सरा की तरफ भ्रुकुटी तान कर देखने लगे। उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां बेकाबू होने लगी। क्रोध से थरथराते स्वर में उस अप्सरा से बोले, अरे दुष्ट, आप मेरे तप को नष्ट करने वाली हो। तुम महान पापनी हो और दुराचारणी हो, तुझे धिक्कार है। अब तू मेरे शाप के कारण पिशाच योनि में जाएगी। मुनि द्वारा दिए गए शाप के कारण वह पिशाच हो गई। फिर व्यथित होकर बोली, हे मुनि, अब आप मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न होइए और कृपया कर यह बताइए कि इस शाप का निवारण किस प्रकार से होगा। विद्वानों ने कहा है, साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली है, इसलिए आपके साथ तो मैंने बहुत वर्ष व्यतीत किया है। अतः आप मुझ पर प्रसन्न होइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर भी मंजू घोषा को पिशाचिनी होना पड़ा। मंजू घोषा की यह बात सुनकर मेधावी मुनि को अपने क्रोध पर ग्लानि हुई और अब वह कीर्ति का भय मानने लगे। तब पिशाचिनी बनी मंजू घोषा से उन्होंने कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, परंतु फिर भी मैं तुम्हें इस शाप से छूटने का उपाय बताता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से तुम पिशाच योनि से देह को छोड़ दोगी। इस प्रकार मुनि ने उसे समस्त विधि बतला दी और पापों का प्रायश्चित करने के लिए वह अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा, हे पुत्र, तूने ऐसा क्या किया है, तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए, जिससे तुम्हारा सारा तेज छिन गया। मेधावी लज्जा से सिर झुकाकर बोले, पिताजी, मैंने एक अप्सरा के साथ रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण संभवत मेरा सारा तेज नष्ट हो गया है। कृपया करके आप मुझे इस पाप से छूटने का कोई उपाय बताओ। च्यवन ऋषि बोले, हे तात, तुम चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो, इससे तुम्हारे समस्त पापों का नाश हो जाएगा। पिता के वचन सुनकर मेधावी ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक उपवास किया। उसके प्रभाव से उसके समस्त पापों का नाश हो गया। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से पिशाच योनि से देह को छोड़ गई और सुंदर शरीर धारण करके स्वर्ग को चली गई। रोमेश ऋषि बोले, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से सब प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। इस एकादशी की कथा को पढ़ने और सुनने से ही 1000 गोदान के समान फल प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ग जाने वाले, मद्यपान करने वाले, आगमन करने वाले आदि सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य सभी प्रकार के पापों से छुटकारा पाता है। फ्रेंड्स, ये थी पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा। व्रत कथा सुनने के बाद जो हमने हाथ में फूल और तिल के दाने लिए हैं वह हम विष्णु भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे और जो जल का लोटा है वो हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। फ्रेंड्स, अगर आप पाप मोचनी एकादशी का व्रत ना भी कर पाए तो पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा आप जरूर सुने। व्रत कथा सुनने से अनेकों प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। तो इस तरह से हमारी पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा पूर्ण हो जाएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो या वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल है तो वीडियो को लाइक कर देना और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार पूजा पाठ कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब मिलेंगे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हरि विष्णु। विष्णु भगवान की कृपा आप सभी पर बनी रहे।